नमस्कार, सत श्री गायत्री जी अकाल, आप बोलिए। वणक्कम, खम्बागनी, राम राम साहब से भी कॉल टेक मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े जी, जी, हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर आशीष हांडा सर, हमारे आम आदमी पार्टी स्पेशलिस्ट। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ है, मैं नहीं बताऊंगी, मैं चाहूंगी कि आशीष सर बताएं। और इसके साथ साथ इस वक्त अमित शाह ने नकेल कसनी शुरू कर दिया आम आदमी पार्टी पर, बिकॉज राघव चड्ढा इज नॉट द फर्स्ट केस। 3 उनके सदस्य जा चुके हैं पार्लियामेंट से और चीजें बहुत इंटेंसिफाई हो रही हैं। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ विद इन अगस्त अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएं। आशीष भाई, ओवर टू यू। जी जी गायत्री जी, आपको ऑल्टरनेट मीडिया के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। गायत्री जी, आपने ऐसे ही इतना हाइप बना दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा हाइप बनाने की बात क्या है। देखो, छोटा भाई बड़े भाई का अनुसरण करेगा कि नहीं करेगा। अभी संजय पाजी उनके राज्यसभा से लात मार के निकाल दिए गए हैं। ये बात छोटे भाई को कैसे बर्दाश्त होती। तो राघव जी ने कहा कुछ मैं भी ऐसा करूं कि बड़े भाई के नक्शे कदम पे चलूं, और वही नतीजा जो पहले बड़े भाई के साथ हुआ था। संजय सिंह जी को राज्यसभा से 24 जुलाई को निकाल दिया गया था, और अब राघव चड्ढा जी को भी उनके महान कर्म की वजह से जो उन्होंने पार्लियामेंट में किया, राज्यसभा में किया, 7 अगस्त को किया, दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल के दिन किया, अब उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। आपके जिन व्यूअर्स को पता ना हो उनको पहले राघव जी की करतूत बता देते हैं, उसके बाद संजय जी के ऊपर थोड़ा सा आइसिंग ऑन द केक करते हुए हम आज के अपने शॉर्ट वीडियो को समाप्त करेंगे। गायत्री जी, असल में मुद्दा क्या था। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल को जब बिल में कन्वर्ट करना था, दिल्ली ऑर्डिनेंस को, सर्विसेज बिल को, दिन था 7 अगस्त 2023 को। ये वो दिन था जिस दिन सारी ऑपोजिशन सो कॉल्ड I.N.D.I.A इकट्ठी हो गई, और जो इतने दिन से उनका नाटक चल रहा था ना कि हमारे लिए मणिपुर सबसे महान है, मणिपुर पे चर्चा हुए बिना हम कुछ और नहीं होने देंगे, कितने ही बिल, तब तक नो बिल ऑलरेडी पास किए जा चुके थे पार्लियामेंट से। लेकिन जैसे ही ये घोषणा हुई कि अब दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल के ऊपर चर्चा होगी, तो ये तो जीने या मरने का सवाल था आम आदमी पार्टी के लिए। अब सब मणिपुर वणिपुर भूल गए, डेमोक्रेसी खतरे में भूल गए, और सारे के सारे मदद करने को कूद पड़े ये नई नवेली अलबेली पार्टी को, जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। और उस दिन पूरे के पूरे 4 घंटा चर्चा की इस बिल के ऊपर सारे ऑपोजिशन ने, कोई बैकआउट नहीं किया। लेकिन उनको पता चल गया था, पैर के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी कि हम इस बिल में हारने वाले हैं। और ऐसा ही कुछ सोचते हुए शायद राघव जी ने कुछ ऐसा कर दिया जो करना उनको नहीं चाहिए था, लेकिन कर गए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। हुआ क्या कि इस ऑर्डिनेंस के कंटेक्स्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट्स आई थी, और ऐसी एक अमेंडमेंट रीड की गई जिसमें नाम आया कि राघव चड्ढा जी ने अमेंडमेंट को मूव किया है। अच्छा, अमेंडमेंट मूव करना कोई गलत बात नहीं है, सेलेक्ट पैनल के लिए वो मूव की जा सकती है, और उसको कोई सपोर्ट भी करना होता है 3-4 एमपीज द्वारा। उनके नाम पढ़े गए, जब उनके नाम पढ़े गए तो उन्होंने एतराज किया, बात अमित शाह जी तक आई, और बात उसके बाद यहां तक आई कि जिन लोगों के नाम पढ़े गए हैं उनका तो उसमें कंसेंट ही नहीं है कि हमें सेलेक्ट कमेटी में डाला जाए, जो कि इस ऑर्डिनेंस को बिल बनने से रोका जाए, ऐसा उसका कथन होगा उस सेलेक्ट कमेटी का। उन्होंने कहा हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तो पहले आवाज ये उठी कि शायद राघव चड्ढा जी ने फोर्जरी की है इन टर्म्स ऑफ साइन जो हैं उन लोगों के लिए गए हैं, जो कि गलत साइन थे, सही नहीं थे, ऐसा कुछ चर्चा में, मीडिया में खबरें आई। बाद में अब ये चीज निकल के आ रही है कि असल में साइन का मुद्दा नहीं था। मुद्दा ये था कि उन्होंने उन व्यक्तियों के नाम लिए जिसमें AIDMK के भी थे, थम्बीदुरई, बीजेडी के भी थे, सस्मित पात्रा, बीजेपी की लेडी MP थी कौन्याक, और ऐसे, और सुधांशु त्रिवेदी जी का भी नाम आया, और भी 1-2 लोगों के नाम आए। लेकिन इनमें से किसी का कंसेंट लिए बिना इनका नाम लिया गया। इस मामले को प्रिविलेज कमेटी को फॉरवर्ड कर दिया गया, और प्रिविलेज कमेटी ने इसके ऊपर अपना डिसीजन लेना है, ऐसा कहा गया। यहां तक बात सबको समझ में आ गई थी कि प्रिविलेज कमेटी कुछ एक्शन लेगी। आज आखिरी दिन था संसद का, और आज बहुत सारे ऐसे इश्यूज को रिजॉल्व करना था जो कि पेंडिंग है। और पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके से अराजकता फैल रही है इस समय दोनों हाउसेज में, एक अनरूली बिहेवियर हो रहा है, जिसको स्पीकर ने, लोकसभा के, राज्यसभा के चेयरपर्सन ने, खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने और कई वरिष्ठ नेताओं ने ऑब्जेक्ट किया कि हम सभी को, MP से आह्वान किया कि हमें संसद की गरिमा को बना के चलना चाहिए। आप लोगों को देश देख रहा है, आप जनता की आवाज हैं, ऐसे में आप अपने आचरण के ऊपर थोड़ा ध्यान दें।
लेकिन शायद ऑपोजिशन के बहरे कानों तक ये ज्ञान के शब्द नहीं पहुंचे, या फिर या तो वो सो नहीं रहे थे, सोने का ड्रामा कर रहे थे और जानबूझ के अराजकता फैलाने की नियत से ही वहां पे इस तरह के कृत्य कर रहे थे। इसलिए अब वो क्या हुआ, अब वो डिप्टी चेयरपर्सन के पास ये रिटन कंप्लेंट गई कि आप राघव चड्ढा जी के इस एक्शन के अगेंस्ट एक प्रोब को इनिशिएट कीजिएगा। और उसी दिन डिप्टी चेयरपर्सन हरिवंश जी ने राज्यसभा के उस प्रोब को इनिशिएट कर दिया। लेकिन आज आखिरी दिन था, आज एक और रेजोल्यूशन मूव की गई कि जब तक वो प्रोब सेलेक्ट कमेटी द्वारा नहीं होता तब तक भी कोई एक्शन होना चाहिए, क्योंकि दोबारा उन सभी एमपीज ने कंप्लेंट की कि हमारा नाम ऐसे कोई कैसे भी ले सकता है, ये हमारे नाम को मतलब मिसयूज करने की बात है। आज गायत्री जी, अगर मैं बीजेपी ओरिएंटेड हूं, कल आम आदमी पार्टी कोई रेजोल्यूशन पास करती है और सामने से डिक्लेयर किया जाता है कि डॉक्टर हांडा उसको सपोर्ट कर रही हैं, अरे मेरा तो पूरा पॉलिटिकल फ्यूचर खत्म कर दोगे, मुझे मेरी पार्टी की नजरों से गिरा दोगे, मेरे नाम के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। ऐसे ही जब इन्होंने बीजेपी के मैडम कौनियाक का नाम लिया, सुधांशु त्रिवेदी का नाम लिया, बीजेडी जो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है सस्मित पात्रा का नाम लिया, राघव चड्ढा जी ने किसके कहने से, किसकी परमिशन से, किसके कंसेंट से रिटन और ओरल, सिग्नेचर और नॉन सिग्नेचर, इन लोगों के नाम ये सेलेक्ट पैनल में डाल कैसे दिए, ये मुद्दा प्रिविलेज कमेटी के पास गया और आज ये रेजोल्यूशन होके आ गई है। आज राज्यसभा के चेयरपर्सन जगदीप धनखड़ जी ने हाउस की परमिशन से ये रेजोल्यूशन निकाल दिया है कि राघव चड्ढा जी को जब तक ये डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं, प्रिविलेज कमेटी का रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक के लिए उनको इनडेफिनेटली सस्पेंड कर दिया गया राज्यसभा से, विच इज अ वेरी वेलकम स्टेप। और ये देख के सबको समझ में आ रहा है कि अब तो गयो, आप तो गयो, क्योंकि एक एक करके अब इनके बहुत सारे लोग बाहर का रास्ता दिखाए जाने शुरू हो गए हैं। इससे पहले संजय सिंह जी के साथ भी कुछ इससे डिफरेंट हुआ था, लेकिन वो भी अराजकता वाला था। वो 24 जुलाई को राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स के दौरान वो वेल में चले गए थे, बार बार रिक्वेस्ट करने के राज्यसभा चेयरपर्सन जगदीप धनखड़ जी के कि आप प्लीज अपनी सीट पे जाइए, आप अपनी सीट पे जाइए, मैं आपका नाम ले रहा हूं। लेकिन हम सबको उनका बैकग्राउंड पता है, संजय जी किस बैकग्राउंड से आए हैं, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। अराजक पार्टी के अराजक मुखिया का उनके सर पे हाथ था, जा बेटा धमाल कर, क्या चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। उन्हें उम्मीद नहीं थी ऐसा कोई एक्शन होगा, इसलिए उस दिन उनको इस अनरूली बिहेवियर के लिए पूरे मॉनसून सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया था। लेकिन आज वो सस्पेंशन को रिवोक करते हुए दोबारा से उनकी सस्पेंशन को राघव चड्ढा की लाइन पे ही उनकी भी जो थी प्रिविलेज कमेटी को उनका केस भेज दिया गया है रिपीटेड ऑफेंडर के रूप में, और वो भी तब तक सस्पेंड रहेंगे जब तक प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती। और ये आपके दर्शकों को जानना जरूरी है कि आज पार्लियामेंट का आखिरी दिन है, यानी ये कुछ ऐसी कहने की बात है कि फ्राइडे को पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है, सैटरडे संडे आपको बेल मिल नहीं सकती। तो ये कुछ वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी, ऐसा मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के तो बुरे दिन आ गए। एक तो वो सर्विसेज का बिल पास हो गया, बेचारे परेशान बैठे हैं कि अब एलजी उनकी जान लेके रहेगा, अब उनकी मनमानी चलेगी नहीं, अपने हिसाब से लोगों को पोस्ट नहीं कर पाएंगे, पैसे का सोर्स आपने खत्म कर दिया, लिक्वर बिल में आपने मनीष सिसोदिया को पकड़ लिया, वहां से आपने उनकी हेल्थ पॉलिसीज पे चोट की, वहां पे आपने उनकी एजुकेशन पॉलिसीज पे चोट की, बेचारे कमाएंगे कहां से। कभी आप उनका FUB स्कैम पकड़ लेते हो, कभी आप इमरजेंसी स्कैम पकड़ लेते हो, कभी वाटर बिल को पकड़ लेते हो, और अभी लेटेस्ट सुनने में आया है, शायद मुझे लगता है आज या कल में हमारे पास और डाटा आएगा, हम उसको कवर करेंगे, आतिशी जी के भी और स्कैम निकल के आ रहे हैं। छोटे छोटे स्कूल के बच्चों के मिलने वाले पैसे में भी वो स्कैम करना शुरू कर। नहीं आशीष भाई, उसपे नो डिस्क्लोजर, लेट्स कोई डिस्क्लोजर नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं बस इतने बुरे दिन उनको आते चले जा रहे हैं। आतिशी का भी एक घोटाला है और उसपे हम और इंफॉर्मेशन ला रहे हैं। इतने ज्यादा बुरे दिन इनके आ गए हैं कि अब क्या बताऊं मैं आपको। तो मुझे लगता है कि इनको तो अब क्या है कि आगे कुआं पीछे खाई जाएगी कहां, गंगूताई वाली इनकी अब परिस्थिति आ गई है। और मुझे लगता है कि अब इस समय डेस्पिरेशन के अंदर, अच्छा ये उम्मीद किससे कर रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं भाई,
राहुल गांधी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मनमोहन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमने सपोर्ट किया। अब ये उनसे सपोर्ट की उम्मीद क्या करें, वो बेचारे अपने फंसे पड़े हैं। वो अधीर रंजन जी को जो सस्पेंड कर दिया, वो उस चक्कर में अपने फंसे पड़े हैं। जब आदमी के अपने घर में आग लगी हो तो ऐसे में वो अपने घर की आग बुझाएगा या तुम्हारी मदद को आएगा? तो ये पूरा का पूरा जो अलायंस है इस समय, ये घोटालेबाजों का, जिसका नया नाम मोदी जी ने कल दिया, हम सबने जाना ना, वो क्या था, वो क्या, कौन सा वाला इंडिया दिया था? घमंडिया। घमंडी, घमंडिया, घमंडिया। घमंडिया। तो अब इन सबका घमंड धीरे धीरे चूर होने वाला है, ऐसा बहुत आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण बिल और भी कुछ अमित शाह जी पास कर रहे हैं, जिनसे इन लोगों के हाथ और ज्यादा कटेंगे, भ्रष्टाचार के हाथ कटेंगे, और इस देश को सही राह में, एक जिसको बोलते हैं उज्जवल पाथ पे चलने का एक मार्ग अग्रसर पे होते हुए जब दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ नाउ आई हैंड ओवर टू यू, क्योंकि आपके ऊपर तो मुझे जितना बताना था मैंने विद इन स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 10 to 11 मिनट्स अपनी बात खत्म कर दी। गायत्री जी, ओवर टू यू। आई एम सॉरी, आई वाज ऑन म्यूट जी। प्रिविलेजेस कमेटी के पास ही मौका गया हुआ है अभी कि उनके करेंगे। इससे पहले अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम्स जब बात आती है प्रिविलेजेस कमेटी के, उसमें सबसे पहला अगर नाम निकल कर आता है दैट इज इंदिरा गांधी, दी एक्स प्राइम मिनिस्टर। 1978 में उनके ऊपर भी प्रिविलेजेस कमेटी बैठी थी, जब पूरे के पूरे पार्लियामेंट ने उनके अगेंस्ट में उनकी बदतमीजियों को लेकर, उनके अनरूली बिहेवियर को लेकर उठाया था। अभी मेरे से सारे लोग बोल रहे हैं ये तीसरा बंदा कौन है मैम, प्लीज बता दो। मैं सोच रही थी कि मैं होमवर्क दे दूं, तो मैं बता देती हूँ। दैट इज सुशील कुमार रिंकू। ये इकलौते आम आदमी पार्टी के मेंबर थे जो लोकसभा में थे, इकलौते थे बाय द वे। और इन्होंने भी बदतमीजियां की, इन्होंने भी इसी तरीके का बिहेवियर दिखाया जिस तरीके से संजय सिंह दिखाते रहे हैं, और उसकी वजह से उनको भी निकाला गया था। सो 3 लोग आम आदमी पार्टी के जा चुके हैं। आशीष भाई, आपको नहीं लगता? गायत्री जी, मैं यहाँ पे थोड़ा और इसको धमाकेदार बनाना चाहूंगा आपके ऑडियंस के लिए। 3 नहीं गए हैं, 33% लोग चले गए हैं, क्योंकि टोटली 10 थे। 10 में से 3 चले गए, मतलब 33% लोग इस समय लात मार के निकाले जा चुके हैं। जी आशीष जी, बिल्कुल सही। उसके अलावा देखिए, जो प्रिविलेजेस कमेटी होती है, इसका काम ना सिर्फ जो एमपीज बैठे हुए, जो सांसद बैठे हैं, उनके बिहेवियर को देखना होता है, बल्कि इनको बाहर से प्रोटेक्ट भी वही करता है। जो कहते हैं ना कि आप संसद में खड़े होकर कुछ भी बोल लीजिए, आपके अगेंस्ट कंटेम्प्ट नहीं आएगा। वही प्रिविलेजेस कमेटी इनको अरेस्ट से या फिर इनको किसी भी टाइप के डिटेंशन से बताती है। नो मैटर, किसी भी तरीके की गंद से कंध बात कर लेते हैं कई बार, बट उनके अगेंस्ट में एक्शन नहीं होता है। वही अगर वो पार्लियामेंट के बाहर वही चीज वो निकलकर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनको पता है इमीडिएटली अरेस्ट हो जाएंगे। तो ये पार्लियामेंट में बैठने का फायदा उठाते हैं, कई बार किस तरीके के गंदे अपशब्द यूज करते हैं। एक बात बताइए, कौन सा सभ्य समाज है जहां पर आप आए और पेपर फाड़ कर आप स्पीकर के मुंह पर यूं फेंक देते हैं? कहां ये सभ्य समाज? और वो भी संसद, वो भी चुने हुए लोग। आशीष भाई, शाह इस वक्त इनके ऊपर नकेल कसने की तैयारी कर रहे हैं डे बाय डे। आप उस पर थोड़ी लाइट डालना चाहेंगे? जी गायत्री जी, मैं बता रहा हूं आपको कि अभी आज वो हमारा फिर टॉपिक नहीं है, हम दूसरे टॉपिक में परकोलेट कर जाएंगे, पर आज भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बिल पास होने के इस समय प्रोसेस में है जब आप और मैं बात कर रहे हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमेटी के लोगों के, और जो सीजीआई का रोल है उसको धीरे धीरे कम किया जा रहा है। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा देखने में आया है कि जब भी कुछ गड़बड़ हो रही है, एक ही सेवियर उनका आ रहा है, और वो सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और सुप्रीम कोर्ट की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट ऐसी देखी जा रही है कई जगह पे। तो बहुत सारे बिल्स जो है लीगल तरीके से इस तरह से लाए जा रहे हैं, जिस तरह से दिल्ली में अराजकता को रोकने के लिए गवर्नर की पावर्स को एस्केलेट किया गया और चुनी हुई सरकार की पावर्स को डिग्रेड किया गया, ठीक इसी तरीके से जुडिशरी को भी कर्टेल करने के लिए, जुडिशरी की पावर्स को भी कहीं लिमिट करने के लिए इस तरह के बिल्स आए जा रहे हैं। आज के दिन में अभी जब आप और मैं बात कर रहे हैं, सीआरपीसी को रिप्लेस करने की तैयारी चल रही है, उसके ऊपर बिल आ रहा है, और मतलब बहुत सारी चीजें आ रही हैं जो कि हम कल दोबारा अपने व्यूअर्स के साथ लेके आएंगे। लेकिन कुल मिला के सिडेशन के ऊपर भी लॉज को चेंज किया जा रहा है, रिपील किया जा रहा है। आज जब आप और मैं बात कर रहे हैं, इतने इंपॉर्टेंट बिल्स के ऊपर चर्चा हो रही है, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है, ये डेमोक्रेसी के लिए सच में बड़ी चिंता का विषय है कि अल्टीमेटली आज भी पार्लियामेंट में सारे के सारे
एनडीए के लोग ही हैं, वही प्रपोज कर रहे हैं, वही सपोर्ट कर रहे हैं। और जब वहां पे स्पीकर ओम बिरला जी बोलते हैं कि कितने लोग इसके सपोर्ट में हैं, वो बोले यस, तो यस की आवाज आती है। कितने लोग बोलते हैं इसके अपोज में हैं, कोई आवाज ही नहीं आती, क्योंकि आज भी ऑपोजिशन ने बाइकआउट कर रखा है। कहीं वो अधीर रंजन के टर्मिनेशन को लेके या उसके सस्पेंशन को लेके अधीर रंजन चौधरी के हैं। साथ आज राज्यसभा मार्च हो रहा है ना आशीष जी, आज जी राज्यसभा मार्च हो रहा है। ये मैंने एक बीच में न्यूज दिखाई, क्योंकि देखिए जैसे जैसे 24 गायत्री पास में जी, आएगा, बहुत सारी न्यूज आएगी और हमें बहुत सारी न्यूज कवर करनी पड़ेगी। गायत्री जी, एक बात समझनी पड़ेगी हमारे व्यूअर्स को, हम लोगों को और हमारे एमपीज को। देखिएगा, पूरे साल में सिर्फ 3 सेशन होते हैं जो 15 से 20 दिन के बीच के होते हैं। यानी आप समझिएगा 365 दिन में से कुल मिला के मैक्सिमम 50 से 60 दिन होते हैं जो पार्लियामेंट के होते हैं। अरे भैया, बाकी 300 दिन पड़े हैं ना, उस दिन आप प्रोटेस्ट कीजिए, उस दिन आप धरना दीजिए, उस दिन आप भूख हड़ताल कीजिए, उस दिन आप मार्च कीजिए। लेकिन जिस दिन पार्लियामेंट प्रोसीडिंग में है, जिस दिन इंपॉर्टेंट बिल पास होने हैं, जिस दिन देश को आगे लेके जाना है, जिस दिन मैंने बताया था आपको कि 1 मिनट का 2.5 लाख रुपया, 1 घंटे का 1.5 करोड़ रुपया और 1 दिन का 9 से 12 करोड़ रुपया भारत की गाड़ी कमाई का वेस्ट हो रहा है। ऐसे में उसको वेस्ट करके अब मार्च पे निकल जाते हो और बाद में कहोगे जी हमसे तो बिना पूछे बिल पास कर दिए, हमारी तो राय नहीं मांगी गई। तो ये बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना, बड़ी हल्की किस्म की राजनीति हो रही है और ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का और संविधान के मंदिर का मजाक उड़ाने जैसी बात लग रही है। आपके पास 300 दिन पड़े हैं गायत्री जी, आज आखिरी दिन है पार्लियामेंट का। कल से आप जितना मर्जी प्रोटेस्ट, मार्च, धरना, भूख हड़ताल जो मर्जी कीजिए। अरे कम से कम आज तो, अरे आपकी कल मोदी जी ने भी बात कही थी कि आपके क्षेत्र की जनता ने आपको चुन के, आपको एमपी बना के इसलिए भेजा पार्लियामेंट में कि आप उनकी बात यहां पे रखोगे, उनके हक की बात करोगे और बिल्स को और बेटर बनाने में कैसे आप अपना योगदान, अपनी बुद्धि, अपना तजुर्बा लगा सकते हो, सरकार को वो बताओगे। लेकिन आप वो सब छोड़ के आप यूं बस अराजकता फैलाने के लिए मवालियों की तरह झंडे और डंडे लेके नारे लगाने लग जाओ, तो इसके लिए तो बहुत सारे कार्यकर्ता मिल जाएंगे। एमपीज भी अगर यही करने लगे तो बड़ा विचित्र सा बात हो जाएगा। समझिएगा, अगर एमएस हॉस्पिटल का या मेन सर्जन हॉस्पिटल का अगर कंपाउंडर वाला काम करने लगे तो क्या वो अपने पद के साथ जस्टिस कर रहा है? ये कितनी बार समझाया जा चुका है इन सेलेक्टेड लेकिन राज्यसभा में अराजकता गायत्री जी इसलिए भी होती है, कहते उसको अपर हाउस है, लेकिन वहां के जो चुने हुए एमपीज है ना, वो असल में इलेक्टेड नहीं होते, वो सिलेक्टेड होते हैं। वो ग्राउंड लेवल पे तो वो कभी इलेक्शंस लड़े ही नहीं, दे आर बीन नॉमिनेटेड, दे आर बीन सेलेक्टेड। इस चक्कर में वो जनता के साथ वो जुड़ाव उनका वो शायद होता ही नहीं है। इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि राज्यसभा में इस तरह के इंसिडेंट्स ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि वहां ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो राजा बाबू टाइप है ना, जो बस पैराशूट ड्रॉपर्स कहते हैं, या तो आप ग्रास रूट लेवल के हो सकते हो या पैराशूट ड्रॉपर हो सकते हो। तो पैराशूट ड्रॉपर वाली चीज वहां पे है, शायद यही आम आदमी पार्टी के साथ भी है, इसीलिए आज इनको ये दिन देखना पड़ रहा है। जी, जाते जाते आशीष जी, इनका क्या क्या स्टेटमेंट आ रहा है? मैंने सुना है राघव चड्ढा जी किसी बर्थडे पार्टी के साथ वो कर रहे थे कि बर्थडे पार्टी में ऐसा होता है तो क्या उसमें भी हम रिस्पॉन्सिबल है, समथिंग लाइक दैट। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही वाहियात एग्जांपल दिया राघव चड्ढा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सॉरी, मेरी गलती है, ये पॉइंट मुझे उठाना चाहिए था, आई अपोलोजाइज। राघव चड्ढा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पे उन्होंने अपना पक्ष रखने का प्रयास किया, विफल प्रयास किया ऐसे कहूंगा, और उनसे पूछा गया कि असल में पूरा इशू क्या है। बोले जी बड़ा सिंपल सा इशू है, हमने कुछ लोगों के नाम डाल दिए, अच्छा आपको नहीं रहना तो आप कह दो हमें नहीं रहना और उसमें से आपका नाम हटा दिया जाएगा। फिर उन्होंने अपनी बात को एक्सप्लेन किया, बोले देखो ऐसे समझो कि मेरे घर में बर्थडे है, मैं कुछ लोगों को न्योता भेजता हूं और कुछ लोगों को जब मैं न्योता भेजता हूं तो मैंने 10 लोगों को न्योता भेजा, मान लो उनमें से 3 ऑपोजिशन वाले भी थे। अच्छा पहले तो आप इस बात पे ही मेरे से नाराज हो गए, आपने मुझे न्योता क्यों भेजा? अरे मैंने तो अपना समझ के न्योता भेजा, आपको नहीं आना आप मत आइए, आपको आना है आप आ जाइए। यानी अपने आप को किस तरह से वो ग्लोरीफाई करने का काम कर रहे थे, लेकिन उनकी छोटी सी बुद्धि में ये बात नहीं आई कि ये इशू न्योता भेजने जैसा पार्टी का नहीं है, क्योंकि ये एक संवैधानिक इशू है। प्लस यहाँ पे आप किसी को अपने निजी फंक्शन में पार्टी में नहीं बुला रहे हो, आप किसी दूसरी पार्टी के व्यक्ति का, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, नाम लेके कह रहे हो
कि आपकी पार्टी के, फॉर एग्जांपल एनडीए एक पर्टिकुलर बिल को पास करना चाहती है, आम आदमी पार्टी उसको अपोज करना चाहती है, और अपोज करने के लिए वो कोई ना कोई मोशन चलाती है, और उस मोशन में आप एनडीए के लोगों का ही नाम डाल देते हो कि भाई हम इसको रोकने के लिए जो मोशन चला रहे हैं इसमें हमारे साथ ये लोग हैं, और उन लोगों से उनका कंसेंट भी नहीं पूछते। यानी आप उनको पॉलिटिकली किस तरीके से उनकी इमेज को टार्निश कर रहे हो, अपनी ही पार्टी की नजरों में उनको गिराने का प्रयास कर रहे हो। और ये वो मेरी बात है ना कि अपना कद इतना बढ़ाओ कि आपको हराने के लिए मेहनत नहीं साजिश करनी पड़े। तो इस समय आम आदमी पार्टी उन साजिशों पे उतर आई है, राजनीति से कुनीति के लेवल तक गिर चुकी है आम आदमी पार्टी। आपने आशीष भाई, और इसी के साथ मैं वाइंड अप करूंगी। एक लास्ट स्टेटमेंट आया था कि फिश मार्केट बना दिया है आपने। एक्चुअली में हम जब देखें कि हमारे संसद, हमारे चुने हुए लोग बैठे हुए हैं संसद में, पार्लियामेंट में, नई पार्लियामेंट में, तो गर्व से, मतलब हम गर्वान्वित महसूस करें। पर जिस तरीके से इन लोगों का कागज फाड़ना, गाली गलौज करना, बदतमीजियां करना, जो इनकी बॉडी लैंग्वेज, जो बात करने का तरीका है, कभी कभी ऐसा लगता है ये क्या लुटेरे और गंवार लोग हैं क्या? गांव में भी लोग इतनी सभ्यता से बात करते थे, प्यार से बात करते, पर इनकी बॉडी लैंग्वेज, मतलब आई एम सॉरी बट दिस इज हाउ दे टॉक। एंड दीज काइंड ऑफ प्रेसिडेंट्स जॉब सेट के, और आम आदमी पार्टी उसमें सबसे नंबर 1 पर आ रही थी, कांग्रेस को भी वो पीछे छोड़ रही थी, टीएमसी को पीछे छोड़ रही थी। पर अब ये जो हुआ, जो 33% इनके लीडर्स हटाए गए हैं पार्लियामेंट से, हैट्स ऑफ, अ वेरी नाइस मूव बाय अमित शाह। और दिन ब दिन अमित शाह जो इस तरीके से इनके ऊपर नकेल कस रहे हैं, मार्क माय वर्ड्स, बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल जेल में होंगे। कैसे? आतिशी मारलेना का नेक्स्ट घोटाला कौन सा है, क्योंकि उनके नाम से पहला घोटाला जल्दी आ रहा है, जल्दी कवर करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच आशीष भाई जी।